गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो चीज़ को देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। इसके पिछली वीडियो में आपने देखा था कि निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को हमने कवर कर लिया था, यानी कि पढ़ लिया था और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया था। आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आपसे बन भी रहा है, आप कमेंट में भी बता रहे हैं। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग के कार्य। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों का मतलब क्या हो गया आप बताइए कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल में कितना सदन होता है मैंने आपको बताया भी है। राज्य में एक होता है कि विधान परिषद और एक क्या होता है, विधानसभा। ठीक है, तो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि किसका किसका चुनाव निर्वाचन आयोग करता है, ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, दूसरा चीज हम इसमें देखते हैं कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। मतदाता सूची का मतलब क्या हुआ, आपका वोटर लिस्ट, जिसको मतदाता सूची कहते हैं। निर्वाचन आयोग क्या कहता है कि मतदाता सूची तैयार करता है। अब आपसे कोई पूछे मतदाता सूची कौन तैयार करता है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तीसरा चीज हम इसमें देखते हैं कि नागरिकों को मतदाता पहचान पत्र निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, नागरिकों को मतदाता पहचान पत्र जो होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, चौथा चीज इसमें देखेंगे कि राजनीतिक दलों को, जो भी राजनीतिक दलों यानी कि जो भी पार्टियां हैं, ठीक है, उसको राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय का दर्जा, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय का दर्जा कौन देता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं इन चीज़ों को? चलिए मैं बताता हूं आपको, विस्तार से समझिए कि भारत का निर्वाचन आयोग यह देखता है कि किसी दल को कितने वोट मिले हैं, ठीक है, कितने सीटें जीती हैं और कितने राज्यों में उसका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, इन तय नियमों को पूरा करने पर ही चुनाव आयोग किसी दल को विशेष दर्जा देता है। राष्ट्रीय दल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय दल का मतलब क्या होता है, जिस दल का प्रभाव पूरे देश या कई राज्यों में हो और जो आयोग की शर्त को पूरा करे उसे राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है। जैसे देशव्यापी पहचान, ठीक है, कई राज्यों में चुनाव जीतता है। उसके बाद कहता है कि राज्य स्तरीय दल का मतलब, राज्य स्तरीय दल का मतलब क्या होता है कि जिस दल का प्रभाव किसी एक या राज्य तक सीमित हो, वह वहां तक शर्तें पूरा करे उसे राज्य का दर्जा प्राप्त मिलता है। ठीक है, जिसे किसी एक राज्य में क्या करे, वो सीमित रहे। ठीक है, उसे क्या करता है, राष्ट्रीय राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और भी आसान बात, जैसे स्कूल में पास या फेल होने का फैसला टीचर करते हैं। ठीक है, बड़ा पार्टी मान लीजिए राष्ट्रीय है, ठीक है,
या राज्य की है, यह फैसला कौन करेगा? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि राजनीतिक दलों को बात किसकी कर रहा है? राजनीतिक दलों को और अन्य उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। राजनीतिक दलों और अन्य उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य किसके पास होता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग और कौन कौन से कार्य करता है। कि निर्वाचन एक आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है। किसका? एक आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है और उसके उल्लंघन पर वह उम्मीदवार की उम्मीदवारी भी रद्द कर सकता है। यानी कि चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग एक नियम बनाता है और क्या करता है? उम्मीदवार अगर उस नियम का उल्लंघन करता है, जो आचार संहिता के रूप में जाना जाता है उस नियम को, तो वो नियम का अगर उम्मीदवार उल्लंघन करेगा तो उसकी उम्मीदवारी भी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कब मिलती है? मैंने आपको बताया भी, और इसे विस्तार से समझते हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कब मिलती है। यानी कि इसका मतलब पहला में चीज़ में देखेंगे कि किसी भी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है यदि वो क्या करे? ऐसा कौन सा काम कर दे? यदि वह निम्नलिखित शर्तें को पूरा करती हो। अच्छा, अब नीचे जो शर्त दिया गया है, अगर उसको पूरा करे तो उसे क्या मिलेगा? राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा उसे। ठीक है, तो पहला शर्त क्या है? पहला शर्त ये देखते हैं, उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या हो? राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। यानी कि अपने 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या हो? राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, अथवा दूसरा चीज हम दूसरा चीज क्या देखेंगे कि लोकसभा या राज्यों के विधानसभा के चुनाव में कोई दल कुल वैध मतों का कम से कम कितना? 6% मत प्राप्त करे। कितना? 6% मत प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा की सीटों पर भी जीत हासिल करे। तथा क्या करे? 6% मत प्राप्त करे और 4 लोकसभा की सीटों पर भी क्या करे? जीत को हासिल करे। ठीक है, तीसरा चीज हम इसमें देखेंगे कि वह राजनीतिक दल जो कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की सीटों का कम से कम 2% क्या करे? 2% प्राप्त करे। सीट क्या करे? कम से कम 2% प्राप्त करे। वह राजनीतिक दल जो कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की सीटों का कम से कम कितना? 2% प्राप्त करे लोकसभा की सीटों का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो चीज़ मैंने बताया है आपको उसी से सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और इससे अलावा कहीं कुछ नहीं आना है और कहीं पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो आज हम लोग क्या चीज़ देखें कि लोकसभा निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, इसमें सारी चीज़ों को हम लोग देखें। ठीक है, कि पहचान पत्र कौन बनाता है, वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है, उम्मीदवार की उम्मीदवारी कैसे रद्द किया जा सकता है। ठीक है, आचार संहिता क्या होती है, सारी चीज़ों को हम लोग कवर किए। तो फिर मुझसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और ऐसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।